कि नहीं आ रही है। ओके, स्क्रीन शो हो रही एक है? मिनट, एक मिनट सर। ओके चलो। यस सर, शो हो रही है। सर थोड़ा सा ओके आज ओके आज का टॉपिक और रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दीजिए सर, ओके सर, ओके कि ओके। मेरे ऊपर पे लगा दूं। This meeting is being recorded. ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग। देखो, आप लोगों को प्रीवियस में मैं बता चुका हूँ इंड्यूसमेंट को क्या बोलते हैं, किस तरीके से देखते हैं, पुल बैक्स भी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग है, क्योंकि अगर आप लोगों का स्ट्रक्चर मैपिंग ही सही नहीं है तो आप लोग हमेशा गलत लेवल की लिक्विडिटी को लोगे और हमेशा जोन में क्या होंगे, ऐसे हिट होंगे। कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि सर मेरा जोन में था पर मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो रिस्पेक्ट नहीं करने का कारण क्या होता है, आप लोगों के जोन ही मतलब गलत लेवल पे। आपका अगर सही लेवल पे जोन है तो मार्केट 100% उधर रिस्पेक्ट करता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट कितना रिस्पेक्ट करे, आपको 100-200 पिप दे। रिस्पेक्ट 20 से 30 पिप का भी होता है, डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता। मतलब आपको रिस्पेक्ट चाहिए, डायरेक्ट ब्रेक नहीं चाहिए मार्केट को। तो वो स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग करेंगे। मैं जनरली कितने टाइम फ्रेम में करूँ, 1 मिनट में। बट इसका रूल हम कैसे लेंगे, हायर टाइम फ्रेम की तरह। मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए हमें क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग इंपोर्टेंट है। ठीक है, 1 मिनट में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। अप ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ, चेंज ऑफ करेक्टर भी हमें इसमें क्या दिख जाएंगे, इस स्ट्रक्चर में हमें दिख जाएंगे। 15 मिनट में ड्रॉ करूंगा तो जनरली हमें 2 से 3 ही स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो पाएंगे। तो हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर देखने हैं जिसमें मार्केट अप भी जा रहा हो, डाउन भी जा रहा हो। क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मार्केट हम लोगों का अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट हम लोगों का अप ट्रेंड में जा रहा है। ओके, तो ये तो हो गया हम लोगों का हाई कंफर्म। अब मार्केट ने क्या किया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। ये इसका एक्सट्रीम लो था। अब मार्केट ने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ही हाई हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये हाई तो हमारा अपर साइड जाते हुए था जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। बट अब चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, अब कौन सा हाई लूं। अगर मार्केट इस तरीके से दिखता है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा हाई मैं लूं। इसमें कंफ्यूजिंग आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आज की वीडियो में हम यही टॉपिक क्लियर करेंगे आपका। आज हमारा डे है स्ट्रक्चर मैपिंग। प्रॉपर वे से हम सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग देखेंगे, बाकी किसी की तरफ आप लोगों को ध्यान नहीं देना है कि कहाँ की लिक्विडिटी क्या है, कौन सा जोन लेना है। बस आप लोगों को क्या सीखना है, स्ट्रक्चर मैपिंग। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग एक बार आप लोगों को आ गया, क्योंकि एसएमसी को इतना हार्ड वे नहीं, सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों के आगे, क्योंकि ट्रेड हम सिर्फ दो वेज पे करते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर मैपिंग, सेकंड लिक्विडिटी मैपिंग। तो स्ट्रक्चर मैपिंग पे आप जनरली जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब डरते हैं ट्रेड करते हुए कि कैपिटल लूज नहीं करना है, कैपिटल को लॉस नहीं करना, थोड़ा सा भी लॉस नहीं करना, तो जोन टू जोन ट्रेड कर सकते हैं। एंड लिक्विडिटी में क्या रहता है, 70 to 80% टारगेट मिलते हैं अच्छे खासे, एंड एसएल भी उड़ते हैं ठीक ठाक। मतलब ऑन आप प्रॉफिट में ही रहते हो, बट एसएल खाना भी होता है उसमें और टारगेट भी हिट होते हैं, दोनों चीज होते हैं। एंड जब हम बात आती है जोन टू जोन, तो जोन टू जोन में बहुत रेयर कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों को ऐसे हिट हो। क्योंकि जोन टू जोन ट्रेड सबसे बेस्ट वे होता है, मतलब विदाउट एनी लूज कैपिटल आप सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करना चाहते हो। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग आनी जरूरी है। तो हम इधर देख सकते हैं क्लियर मार्केट हमारा अप ट्रेंड है। अभी जैसे आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूँ, आप लोगों का हाई कंफर्म कब होगा, जब मार्केट आप लोगों को इंड्यूसमेंट लेगा। ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा है। तो सिंपल वे से हमने क्या देखा इधर, सबसे पहले कि मार्केट हमारा जो कंटिन्यू अप जा रहा है, मार्केट का ये हाई ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इसका इंड्यूसमेंट किधर है हम लोगों का, इस लेवल पे इसका इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट लिया नहीं, मार्केट ने कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, कोई सा भी पुल बैक नहीं लिया। जनरली इसका इंड्यूसमेंट यहाँ था, फिर ये जब ब्रेक हुआ तो इंड्यूसमेंट इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने जब हम लोगों का सिंपल बेस पे इंड्यूसमेंट लिया, जैसे हम लोगों का इंड्यूसमेंट हो गया, ये क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही हम लोगों का इंड्यूसमेंट लिया, सिंपल बेस पे हम लोगों के पास क्या कंफर्म होता है, हम लोगों का हाई। ये इसको मैं लिख लेता हूँ इंड्यूसमेंट। ये हो गया हम लोगों का कंफर्म हाई। क्या हो गया हम लोगों का इस लेवल पे कंफर्म हाई। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कंफर्म हाई। अब हाई कंफर्म होने के बाद हमने देखा मार्केट घूम रहा है। घूमने से हमें कोई मतलब नहीं, हमें जस्ट आज स्ट्रक्चर मैपिंग देखनी है। तो ये मार्केट ने क्या किया, इधर ब्रेक, ये हो गया हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वेट अ मिनट,
ओके, तो देखो अब हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ब्रेक। सिंपल से पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, सब काफी इजी में मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना, हाई कंफर्म होने के बाद अब हम प्रॉपर जैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखो इसका लो मत फाइंड आउट करो कि इसका लो कहाँ है, इसके लो ढूंढने की जरूरत नहीं। आप लोगों को बीच में से अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, मैंने क्या देखा सिंपल वैसे कि मार्केट मेरा अप ट्रेंड में, मार्केट मेरा अप ट्रेंड में, मैंने डेफिनेटली फाइंड आउट क्या किया, रिसेंट हाई देखा, वो स्ट्रक्चर मेरा ब्रेक हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मेरे पास फाइंड आउट क्या हो गया, लो भी। तो मुझे इसका लो फाइंड नहीं करना, इसका लो कब फाइंड करना था, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा होता। बट एक्चुअल में मैंने मूवमेंट अप ट्रेंड जाते हुए बीच में ही ट्रेन पकड़ ली, मतलब ट्रेन चल रही थी, मैंने बीच में कैच किया है। बीच में से हमें एक लेवल पे से फाइंड आउट करना सीखना है। तो जैसे मतलब कहने का मतलब है, अगर आप लोग मतलब हम सभी का मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से जाने के बाद कभी मत देखो कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसका लो किधर हो, आप जनरल क्या देखो, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और इसका भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो जिसका स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद सिंपल वे में जिसका क्लियर विजन हो रहा है कि लो किधर है, वो वाला आप लोग क्या करो, हमेशा फाइंड आउट करो, उस लेवल वाले को आप हमेशा फाइंड आउट करो जिसका क्लियर विजन में आप लोगों को लो दिख रहा है। तो इधर मैं देखूंगा, तो मैंने विजन कौन सा किया, हाई फर्स्ट ऑफ फाइंड किया, अब ये ब्रेक हो गया, अब मुझे इसका लो नहीं देखना, मुझे इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो देखना है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हाई कंफर्म था, ब्रेक हाई, देन कंफर्म लो। तो सबसे लोगों की गलती देखो, मैक्सिमम गलती आप लोगों का लो ये लेते हैं लोग, ये लो आप लोगों को कभी भी नहीं लेना, आप लोगों का ये वाला लो कभी भी नहीं होगा। लो कौन सा है, हर बार हर एक क्लास में आप लोगों को बताया लो कौन सा होता है, इसको जब ब्रेक किया, इससे आगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इससे आगे की तरफ, मतलब आगे की तरफ आपको देखना है। तो इससे आगे हम देखेंगे सबसे लो, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबसे लो कौन सा है हमारा, ये पॉइंट है। तो ये क्या है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो ये क्या है हमारे पास, इसका लो। मतलब अगर आप लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर लेवल लेना है, अगर चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल आप लोगों को लेना है, तो आप लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, लो। और अगर ये लो ब्रेक होता है तभी आप लोगों को क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, वरना आप लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। तो ये चीजें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है फर्स्ट पॉइंट क्या, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आप लोगों को क्या देखना स्ट्रक्चर मैपिंग में, लो कहाँ है, और लो आप लोगों को पता है सबसे डीप वाला, कभी भी नहीं देखना कि ये आपको सबसे डीप वाला लो फाइंड आउट करना था, हमारे पास डीप वाला लो ये था। थर्ड पॉइंट क्या है, हाई। हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल। तो हम अगर इस लेवल पे देखते हैं, स्ट्रक्चर ने क्लोजिंग वापस सेट दी, तो ये क्या है हमारा, पहला अगर हम इंड्यूसमेंट देखते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। बट जैसे कि आपको दिख रहा है मार्केट ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हुए कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, तो हम क्या देखेंगे, अपना मेजर, ये भी इंड्यूसमेंट है, इसको भी अगर मार्केट लगा हाई कंफर्म होगा। बट ये क्या है ना, इनसाइड पुल बैक का है, मतलब अगर सिंगल लेग में आप लोगों को देखना है ना, तो मार्केट कुछ इस तरीके से गया, इसके अंदर मत फंसो इस तरीके से कि ये, क्योंकि हुआ क्या है ना, ये मार्केट डाउन आया, अब आप जा रहा है, इस हाई को तो ब्रेक नहीं किया ना, तो आपका पुल बैक कब देखेंगे आप, जब हाई ब्रेक हो जाएगा। अब मार्केट ऐसे घूम रहा है, फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, तो सिंपल वे में कैसे देखो, ये आया इस तरीके से आया ये, तो ये क्या हुआ इसका लो, मतलब इंड्यूसमेंट। तो हम इंड्यूसमेंट कौन सा लेंगे अब इसमें, ये वाला, क्योंकि जो एक्चुअल में मार्केट की मूव है वो क्या है, ये वाली मूव, ना कि ये लो ऐसे कि ऊपर गया नीचे आया, इसमें आपको ट्रैप नहीं होगा। ये हमारा क्या था इसमें, इंड्यूसमेंट। एंड हाँ, इससे भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बट जो पुल बैक में से आपको मूवमेंट चाहिए, तो मूवमेंट के लिए आपको मेजर स्ट्रक्चर कैच करना पड़ेगा। अब जैसे मार्केट ने लिया, तो पॉइंट नंबर 3, इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, आपके पास क्या कंफर्म हुआ, हाईएस्ट पॉइंट, आपके पास क्या कंफर्म हो गया, आपका हाईएस्ट पॉइंट। एंड एक बात याद रखना, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता मार्केट, तब तक आप लोगों का हाई कंफर्म नहीं होगा, चाहे मार्केट कितना भी बड़ा मूवमेंट दे दे, आपको उससे कुछ नहीं लेना, मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए आप लोगों को कुछ नहीं लेना। क्योंकि समटाइम क्या होता है, मार्केट सिंपल वे में क्या करता है, इंड्यूसमेंट लिया और ये नॉर्मल से स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यू ऐसे जाता होगा। और कई बार क्या होता है ना, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म कर दिया और इसको ब्रेक कर दिया, अब मार्केट एक भी बार अपना लो नहीं ले रहा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है।
क्योंकि मार्केट एक वे में कभी भी नहीं जाता, वो एक टाइम ना आता ही आता है जब मार्केट क्या करता है, अपना स्ट्रक्चर को लेने आता है। तो ये हाई कंफर्म हो गया, हाई जब ब्रेक होगा तभी हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगेन हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हाई ब्रेक। ये क्या है हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड क्या देखना हमने, इसका लो पॉइंट। तो इसका अगर लो देखेंगे, इससे आगे सबसे डाउन किधर है हम लोगों का, सबसे डाउन हमें क्लियर दिख रहा है इस लेवल पे हम लोगों का सबसे डाउन पॉइंट है। तो ये क्या है इसका लो, ये क्या है इसका लो। अब थर्ड पॉइंट क्या देखना हमने, इसका हाई। तो इसका हाई कहाँ है, क्या ये हाई है, ये है। इसका हाई कब मिलेगा, जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेगा। तो इंड्यूसमेंट कहाँ है, इस लेवल पे क्या है इसका इंड्यूसमेंट है। अब बहुत से लोगों को क्या लग रहा होगा, ये इसका इंड्यूसमेंट लग रहा होगा, बट पुल बैक, तभी आप लोगों को पुल बैक पड़ा है। दिस इज इनसाइड, ये क्या है हमारा इनसाइड पुल बैक है। तो ये हमारा किसी भी काम का नहीं। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका जो फर्स्ट पुल बैक कहाँ है, वो इसी लेवल पे जो इसका लो है। समटाइम क्या होता है ना, ऐसे ही लो पे आपका इंड्यूसमेंट बन जाता है। मतलब अब आपको मन में डाउट है, अगर ये इंड्यूसमेंट है और ये ही लो है तो मार्केट डाउन आएगा, तो ये तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, हाई कैसे कंफर्म होगा। तो सिंपल बेस पे चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, जब मार्केट कैंडल क्लोज नीचे दे दे। और इंड्यूसमेंट कैसे होगा, विग स्वीप करे और बॉडी अपसाइड आपकी क्लोजिंग दे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी इसका इंड्यूसमेंट का है जहां इसका लो है, और अगर नया कुछ क्रिएट होता है तो हम वेट करके देखेंगे। वैसे नया कहीं भी इसका अभी क्रिएट नहीं है, बिकॉज देखो ये मार्केट अप गया, ये इनसाइड है, फिर मार्केट इसका हाई इस कैंडल ने लिए, ये अगेन इनसाइड है, फिर ये अप गया, अब ये डाउन आया। बट ये अप कब जाएगा, कहने का मतलब है देखो मार्केट यहाँ से सीधा ऐसे ही गया, अब ये डाउन आया, बट हम ये वाला पुल बैक काउंट नहीं करेंगे कि ये वापस ऊपर गया वापस नीचे आया। ये वाला मैं पुल बैक काउंट क्यों नहीं कर रहा हूँ जो ये ऊपर गया है, इसका सिंपल सा रीजन है कि मार्केट ने ये हाई ही नहीं तोड़ा, मार्केट ने ये हाई नहीं तोड़ा। ये पुल बैक कब काउंट करता, अगर कैंडल अप साइड जाता। ठीक है, इसलिए मैंने कोई भी पुल बैक ये वाला काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हाई अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो जनरली हमारे पास क्या कंफर्म नहीं हुआ, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कंफर्म है, सेकंड पॉइंट हमारे पास लो कंफर्म है, थर्ड पॉइंट हम लोगों का है कि हमारा हाई किधर है। तो अगर हमें हाईज नहीं पता होगा कि वेयर इज आवर हाई, तो हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। बिकॉज ट्रेड कब होगा, जब हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ इंड्यूसमेंट। क्योंकि इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी होती है, विदाउट लिक्विडिटी हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो अभी हमारा इंड्यूसमेंट नीचे ही है, तो इसको अगर हम प्ले करके देखते हैं, और देखो सबसे ज्यादा लोगों की गलती मैंने कैच करी है, सबसे ज्यादा जब हम लोग क्या देखते हैं मार्केट में कि मार्केट अप गया वापस, जैसे ये है, तो कुछ लोग इस तरीके से इंड्यूसमेंट लेने लग जाते हैं। आप लोगों को कभी भी सेंटर में इंड्यूसमेंट फाइंड आउट नहीं करना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही आपका इंड्यूसमेंट रहेगा। इन बिटवीन आप लोगों को कभी भी फाइंड आउट नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे कभी भी इंड्यूसमेंट नहीं लेना कि मार्केट ने क्या किया। देखो लोगों को गलती कैसे करता है, ये हाई लगा दिया, अब हाई ब्रेक नहीं किया, मार्केट अप गया, डाउन आया। पहला इंड्यूसमेंट किधर था हमारा, ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट था मेन, ठीक है, जिसको लेना था। बट एक्चुअल में मार्केट ने अभी इंड्यूसमेंट नहीं लिया, मार्केट ने क्या किया, अप चला गया, इक्वल हाई लगाया इसके बराबर। ओके, ये हमारा इंड्यूसमेंट था। ओके, मार्केट डाउन आया, अप गया, वापस डाउन आया, अप गया, वापस डाउन आया, और फुल्ली अगेन इक्वल हाई लगाया, अप डाउन आया। अब लोग क्या करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंड्यूसमेंट। बट ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इंड्यूसमेंट का है यहाँ, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, अप डाउन, बट एक्चुअल में हाई तो ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो लो फिक्स है। इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं उसमें आप लोगों को ट्रैप किया जाता है। तो ये गलतियां कभी भी नहीं करनी है, ये चीज याद रखनी है। तो बढ़ते हैं वापस हम आगे की तरफ। तो ठीक है, अभी इंड्यूसमेंट की तरह हमारा सिंपल बेस पे यही लेवल पे क्या रहेगा, हमारा इंड्यूसमेंट रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार स्ट्रक्चर काफी बड़े हो जाते हैं और कई बार मार्केट साथ साथ ले लेता है। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं ले लेगा तब तक हम अपना कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड पॉइंट के विदाउट हम ट्रेड अपनी कर नहीं सकते। या तो मार्केट हाई को ब्रेक कर ले और नया इंड्यूसमेंट क्रिएट कर ले, या मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट को ले ले। तो देखो अभी कितना बड़ा स्ट्रक्चर चल गया। बट अगर आप लोग इधर ट्रेड करने की सोचोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करोगे, इस लेवल पर ट्रेड लेने की सोचोगे, तो इधर कोई फायदा नहीं है आप लोगों को ट्रेड लेके। फायदा क्यों नहीं होगा आप लोगों को ट्रेड लेके, बिकॉज इस लेवल पे क्या है, आपको कुछ फाइंड आउट ही नहीं होगा, ना ही आपको टारगेट्स मिलेंगे, ना ही आपको ये रहेगा।
या आपको ऊपर नीचे घुमाते रहेगा बस, और कुछ भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। जनरली बस ऊपर नीचे घुमा रहा है आपको एक हाई एंड लो के बीच में। तो देखो कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा खासा मूव मिलेगा, देखो अच्छा खासा मूव दिया है, बट अगर कोई इधर बाय किया या इधर सेल किया तो मार्केट में क्या, देखो इधर से शॉर्ट टर्म सेल हो गया फिर बाय हो गया, तो लोग क्या हो जाएंगे, इस लेवल पर ट्रैप हो जाएंगे। तो अभी तक मार्केट में ना इंड्यूसमेंट ना हाई, तो इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, वेट अ मिनट, 5 मिनट में जल्दी हो जाएगा हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर। ओके मैं प्ले करता हूँ, 5 मिनट में जल्दी हो जाएगा। ओके अब देखो जो बात मैं कर रहा था कि मार्केट आया इस लेवल पे, जो मैं बात कर रहा था, अब देखो लोग हम कहाँ गलती करते हैं। अब क्या हुआ, ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, क्या हुआ, हाई हमारा ये ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, बट इंड्यूसमेंट किधर क्रिएट हो गया, ये तो हमारा इनसाइड हो गया, ये तो हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट। बट ये क्या है, इंड्यूसमेंट नहीं, ये है आपका ट्रैप। ट्रैप क्यों है, ये हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो इस हाई का लो कहाँ है, ये तब तक हमारा हाई कंफर्म नहीं हो सकता, बट लोगों का इधर हाई कंफर्म हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों का कहाँ, इस लेवल पे हाई कंफर्म हो जाएगा। तो ये गलती कभी भी मत करो, क्योंकि अभी तक मार्केट इस हाई और इस लो के बीच में ही घूम रहा है। तो ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि सबसे पहले जब मैं भी एज एसएमसी का बिगिनर था, लर्निंग पे था, मेरी भी यही गलती मैक्सिमम टाइम होती थी। अब क्या हुआ, हमारा एक फेक स्ट्रक्चर अप की साइड क्या हो गया है, ब्रेक हो चुका, हमारा फेक स्ट्रक्चर जो था अपर साइड हमारा ब्रेक हो गया, ये वाला जो हाई नहीं था उसको हम हाई कैसे बोले, क्योंकि हाई तो तभी कंफर्म होगा जब इंड्यूसमेंट हो, तो ये फेक स्ट्रक्चर था। तो इंड्यूसमेंट किधर देखेंगे अब हम, अगर हम लोगों को इंड्यूसमेंट लेना, बहुत से लोग ना इसी में कंफ्यूज होते हैं, अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम लोगों का इस तरीके से चल रहा है, हम लोगों को ऐसे चल रहा है, तो वो सोचते हैं कंफ्यूजिंग की इंड्यूसमेंट कहाँ है, ये तो आप लोगों को क्या देखना है, जब आपका ये ब्रेक हुआ है तो उससे पहले वाला लो फाइंड आउट करो। तो उससे पहले वाला लो हमें दिख रहा है कि हमारा फर्स्ट लो किधर है, इस लेवल पे हम लोगों का फर्स्ट पुल बैक है, ये क्या है आप लोगों का आईडीएम। अब जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेता मार्केट, आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट, तब तक आप लोगों का हाई कंफर्म, अगेन हाई कंफर्म नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा हम लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर वर्किंग में है, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो जनरली हम प्ले करते हैं, अगर कुछ नया दिखता है। ओके अब क्या हुआ, मार्केट ने अपर की साइड एक और ब्रेक दिया, तो मतलब क्या हुआ, आईडीएम हमारा शिफ्ट हो गया कहाँ, जो यहाँ था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। अब अगर आईडीएम लेता है मार्केट तब हम लोग ट्रेड करें, और आईडीएम से नीचे वाला जोन पे हम ट्रेड करते हैं, एक तो ये होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग ले सकते हैं, कि मार्केट इधर आए तो हम बाय कर सकते हैं। एक एक्सट्रीम होता है सबसे डाउन, इसका डाउन पॉइंट देखेंगे हम, इधर इधर कहीं नहीं, सबसे डाउन कहाँ है, ये दिस इज ऑल आर ट्रैप, आप लोगों को ट्रैप के सिर्फ डाउन पॉइंट ये है, ये सब इंटरनल है, और एक ट्रेड करनी है सिर्फ आईडीएम से नीचे बस, बाकी कहीं भी ना इधर देखना ना इधर देखना, ठीक है, बाकी कहीं भी आप लोगों को नहीं फंसना है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो अगर इसको मैं देखता हूँ, अगर ओके ओके मार्केट ने आईडीएम दिया, क्या कंफर्म होता है, सबसे पहले हम लोगों का हाई, ये हुआ अब जाके हमारा हाई कंफर्म। तो क्लियर देखेंगे ना अगर इधर हम, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है देखो ये सब ऐसे है, और अगर सिंगल लेग में आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो मार्केट क्या है, यहाँ से डाउन आया और यहाँ से मार्केट देखो, इस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। वेट अ मिनट, मार्केट डाउन आया और मार्केट सीधा ऊपर गया, अब मार्केट डाउन आया, ये कभी भी नहीं करना है ऐसे ऊपर नीचे। वो क्या है, ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता वो देखते हैं इस तरीके से। सिंगल लेग में हमेशा आप लोगों को ट्रेड करनी आनी चाहिए, और सिंगल लेग में जिसे ट्रेड करनी आती है वो कभी भी मार्केट में मार नहीं खाता, क्योंकि ट्रेडिंग को इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि बहुत ही हार्ड है। तो बहुत से ट्रेडर है, 10% ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट 90% ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, लॉस, क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नहीं आ रहा है। मेन क्या है ना, हमारी स्ट्रक्चर्स की गलती है, और हम हर एक स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं ऊपर इंटरनल में फंसते हैं। और बड़े बड़े ट्रेडर्स क्या इजी वे में ट्रेड करते हैं, उनको आप देखते हो कि कितना बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। उनका प्रॉफिट कमाने का रेशियो इतना अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, रात जाग जाग के उन लोगों ने जो प्रैक्टिस करी है उनका फल है वो। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, पर प्रैक्टिस किस वे में करनी है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब हम पे हाई कंफर्म है, अगर हाई ब्रेक होगा तो हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और लो कहाँ है इसका, ये वाला, ये ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर। तो आप देख सकते हो कई बार सिंपल इतने वे में भी हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कई बार हम लोगों का इतना बड़ा टाइम फ्रेम भी लग जाता है कि मार्केट इतना बड़ा मूव दे लेता है।
कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इतना सा ये इतना बड़ा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आप लोगों को, कभी भी इसमें कंफ्यूजिंग नहीं करनी। तो अगर इसको मैं प्ले करता हूँ मार्केट, ओके ओके, क्या हुआ, इस लेवल पे हमारा ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों का ब्रेक हो चुका है। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट क्या बताऊं आप लोगों को, लो। थर्ड पॉइंट क्या, हम लोगों का हाई। तो सिंपल बेस पे अगर हमें अपना हाई फाइंड आउट करना है, हमें क्या वेट करना है कि मार्केट क्या करे, हम लोगों का एक बार इंड्यूसमेंट ले। तो जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस में भी अभी बताया, तो सेम इंड्यूसमेंट का है। फर्स्ट इंटरनल लो क्या होता है हमारा इंड्यूसमेंट। बट एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो मार्केट का मूव क्या है, इन सिंगल लेग मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आया। तो इसके बीच का हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें क्या देखना, डाउन आया अप की तरफ हम कब देखेंगे, जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। तो सिंपल वे पे अगर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो मेन जो हमारा इंड्यूसमेंट है मेजर वो ये है। बट अगर मार्केट ये भी लेता है तो भी आपका क्या है, कंफर्म हो जाएगा हाई, ठीक है। बट आज हम सिर्फ मेजर स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे हैं, तो वो हम ये लेंगे, मेजर स्ट्रक्चर्स वाला हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये इंड्यूसमेंट है, इसको लेगा तभी हमारा थर्ड पॉइंट कंफर्म होगा। और अगर नया क्रिएट करता है कुछ इस तरीके से ये, तो आप लोगों को इसमें डरना नहीं है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर तो मेरा इंड्यूसमेंट हो रहा है जी, वो बिल्कुल और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर से नीचे इंड्यूसमेंट रहे, स्ट्रक्चर से ऊपर भी जाता है तो भी वो आप लोगों का आइडिया में ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसको मैं प्ले कर लेता हूँ, ओके। एक्चुअल में हुआ क्या है, इस लेवल पे मार्केट ने आईडीएम लिया है, लेने के बाद थर्ड पॉइंट हम लोगों का अगेन क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। ये क्या हम लोगों का थर्ड पॉइंट। एंड अगर मार्केट अप डाउन आता है फॉर एग्जांपल और इसको ब्रेक करता है, दैट्स कॉल्ड चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी, इसका हाई क्या लेना है, यही इसका हाई रहेगा। सेम तरीके से ही हम देखेंगे कि अगर लो तोड़ा है तो इसको तोड़ने से आगे देखेंगे हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट का, तो क्लियर दिख रहा है वही हाई पॉइंट रहता है जो हमारा अप साइड के लिए हमने हाई लिया है। और अगर मार्केट अब ट्रेंड भी चेंज करता है तब भी हम लोगों का यही हाई रहेगा। आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अगर अभी मैं इसे प्ले करता हूँ, ओके, मार्केट अभी भी आपकी तरफ ही जा रहा है मे बी, तो इसको प्ले कर लेता हूँ, ओके। सिंपल बेस पे देखेंगे क्या हो गया हमारा, इस लेवल पे अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर ब्रेक, सेकंड पॉइंट लो, वेयर इज अवर लो, सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ये क्या हमारा लो। अब बात आती है थर्ड पॉइंट जो है हमारा हाई। तो हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट हमारा आईडीएम लेगा, इट्स मीन इंड्यूसमेंट। तो अभी अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो इंड्यूसमेंट किधर है हमारा, हमारा इंड्यूसमेंट है इस लेवल पे। ये क्या है हमारा आईडीएम, ये क्या है हम लोगों का आईडीएम है। एंड जो मेजर आईडीएम है वो कहाँ है, ये वाला। ये क्या है हम लोगों का आईडीएम, ठीक है। एंड अगेन मार्केट ने अगर नया क्रिएट कर दिया, मतलब पुल बैक लिया और अप चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। और अगेन अप चला गया तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार इंड्यूसमेंट आपका स्ट्रक्चर से नीचे रहे, कई बार बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ओके, ये पुल बैक लिया है, अगर मार्केट ने अब न्यू हाई क्रिएट कर दिया, इन केस जैसे डाउन आया न्यू क्रिएट कर दिया, तो आपका ये इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बट इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इक्वल हाई लगा दिया और फिर नीचे आ रहा, फिर आप सोच रहे हो ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट तभी शिफ्ट होता है अगर न्यू हाई क्रिएट होता है, ओके। अभी भी यही हमारा इंड्यूसमेंट रहेगा, यही हम लोगों का आईडीएम रहेगा। ये चीजें आप लोगों को याद रखना। अब देखो, अब जो मैं आपको बता रहा था, ये क्या है हमारी इक्वल्स हाई, ये क्या हम लोगों का इक्वल हाई, ये क्या हम लोगों की इक्वल हाइज है, ठीक है। इक्वल हाई लेने के बाद अब लोगों की कंफ्यूजन किधर होती है, लोगों इसको इंड्यूसमेंट ड्रॉ कर लेते हैं कि ये क्या हमारा आईडीएम। एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल गलत। अगर ये आपने आईडीएम ले लिया, मान लीजिए इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आईडीएम। अब आप आईडीएम से नीचे फाइंड आउट करोगे अपना जोन, ये वाला। और एक्चुअल में कौन सा हमारा, ये वाला। तो इससे नीचे अगर हम फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल में हमारा जोन है ये वाला। हम लोगों का जोन है, हम लोगों का जोन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास जोन्स प्रोवाइड है, फर्स्ट जो मेन है, सेकंड जो आप लोगों के सामने क्रिएट किया गया जानबूझ के,
मतलब मार्केट मेकर्स के द्वारा आप लोगों के लिए जानबूझ के ये क्रिएट किया, ये वाला जानबूझ के आप लोगों के लिए क्रिएट किया ताकि आप लोग क्या हो, ट्रैप हो। अब देखो अब होता क्या है इधर, अगर मैं ओके देखो मूवमेंट आई, बहुत से लोगों के मूवमेंट आए, लोग खुश हुए, अब लोगों की मूवमेंट आई, बट ये क्या है ना, ट्रैप है। और अभी अगर मूवमेंट आ जाती है, मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया, तो ये क्या हुई, किस्मत। ये एज एनालाइज टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट वही नहीं गया। टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से, अगर टेक्निकल एनालिसिस लेना है तो उसके हिसाब से मार्केट सिर्फ ट्रैप करके यहाँ से जाए। और कई बार आपने देखा होगा एसएमटी से ऊपर चला जाता है, तो उसके कुछ और कारण होते हैं, ठीक है। बट अभी जो हमारा टेक्निकल स्ट्रक्चर एनालाइज है उसके हिसाब से मार्केट को यहाँ से अपनी जाना चाहिए। बट अगर अब जाता है, जैसे हमें दिख रहा है आपकी तरफ जाता हुआ, अब चला गया, तो वो कोई और सिनेरियो होगा, बट एज अ स्ट्रक्चर यहाँ से अपनी जाना चाहिए। ओके डाउन आ गया शायद, नहीं ऊपर जा रहा है वापस। ओके आप देख सकते हो क्या हो गया, ऐसा हिट हो चुका है। तो एक्चुअल में आईडीएम का है हमारा ये वाला, तो ये क्या था हमारा एसएमटी, और ये क्या था, सिर्फ आप लोगों को ट्रैप किया गया था इधर। मेन कौन सा हम लोगों का, ये वाला लेवल हमारे लोगों को क्या है, मेन है। मार्केट इसमें आए तो हम लोगों को बाय करना है, ये हम लोगों का मेन था। ओके मार्केट आया इधर, इसके अंदर अब देखते हैं हम जो मार्केट की मूवमेंट है वो। अब क्या हुआ ना, जनरली अगर हम देखेंगे आईडीएम ले लिया तो हमारा हाई भी कंफर्म हो गया, हम लोगों का हाई भी कंफर्म हो जाता है। इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो हम लोगों का हाई भी क्या होता है, कंफर्म। कि मार्केट में हम लोगों का हाई भी हो जाता है कंफर्म। अगर मार्केट हाई देखना है तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर ब्रेक, सिंपल सा। इसको ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और इसको ब्रेक करेगा हमारा तो चेंज ऑफ करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं प्ले करता हूँ अभी, ओके देखो अगेन क्या हो गया, इसको ब्रेक नहीं करा मार्केट ने, क्या किया इसको ब्रेक नहीं किया, ये जो आया यहाँ। अब देखो अगेन क्या हुआ, मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, सिर्फ उस लेवल पे आके घुमा रहा है आप लोगों को। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, जस्ट क्या कर रहा है, आप लोगों को घुमा रहा है उस लेवल पे। तो मेक श्योर आप लोगों को ये चीजें ना सबसे अच्छे से याद रखनी है कि जब भी मार्केट आप लोग अप ट्रेंड में देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में क्या देखते हो आप लोग, अप ट्रेंड में अगर आप लोग फाइंड आउट करते हो तो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है कि मार्केट आप लोगों को सिर्फ घुमा रहा है। मतलब जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तब तक आप लोगों को कंफर्म बिल्कुल भी नहीं करना है। विदाउट स्ट्रक्चर ब्रेकिंग आप लोगों को कंफर्म नहीं करना, आप लोगों को क्या लेना है, जनरली की कैंडल क्या करे, हमें क्लोजिंग दे। कैंडल क्या दे, हमें क्लोजिंग दे। जब कैंडल क्लोजिंग दे देगी तब आप लोगों को क्या करना है, सिंपल बेस पे उस लेवल पे फाइंड आउट करना है कि हाँ जब मार्केट आएगी तब हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल पे अपनी ट्रेड को लेंगे। एक मिनट, अपनी ट्रेड को हम लोग लेंगे। तो ठीक है, अभी हुआ क्या है ना, देखो सिंपल से अगर इसको मैं इसके बराबर रखता हूँ, ये जो हमारा मेन हाई था ये, अब हुआ क्या है देखो, इससे ऊपर गया है बट क्लोजिंग नहीं मिली है। जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म ब्रेक नहीं होता, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। क्या हुई है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो उस कारण ये नीचे आया है। तो आप लोगों का ये कोई भी आईडीएम नहीं होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको आईडीएम एज अ आईडीएम ड्रॉ कर रहे हो कि ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूसमेंट। ये क्या हो गया हम लोगों का, इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट नहीं है, इंड्यूसमेंट तभी वर्क करेगा जब प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, और स्ट्रक्चर ब्रेक कब होगा, जब प्रॉपर क्लोजिंग मिलेगी। तो ये कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज में आप लोगों को याद रखना। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट क्लोजिंग दे। ओके मे बी अब हमें मिल गई क्लोजिंग, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो ओके ये हो गया हम लोगों का इस लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब गलती सेकंड वन जो मैं आपको बताते आ रहा हूं, अब लोग क्या करेंगे ना, ये इसका लो ले लेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। बट एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो हुआ क्या है ना, एक्चुअल में जो आपके मार्केट था पहले इक्वल्स हाई थे, ये हाई को सिर्फ स्वीप किया है इधर। तो हमें क्लोजिंग किससे ऊपर चाहिए, इस वाले हाई से। तो इस वाले हाई से ऊपर क्लोजिंग का मिली यहाँ, तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ, बट कंफर्म कौन सा हुआ, ये वाला। तो हमें लो किसका चाहिए, इस वाले पॉइंट का क्या चाहिए, हम लोगों को लो लेना है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो लो कहाँ होगा हम लोगों का, हम लोग लो भी लेंगे अपना, तो ये हमारा लो नहीं होगा,
हम देखेंगे इधर, इससे आगे हम क्या देखेंगे, अपना लो फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा लो लेवल है, जैसे इससे सबसे डीप वाला लो, इसका सबसे डीपेस्ट लो कौन सा है हमारा, ये इसका सबसे डीपेस्ट लो है, ये हो गया इसका लो। फर्स्ट पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, सेकंड वन हमारा लो कंफर्म हो गया, थर्ड पॉइंट क्या था अब हम लोगों का, हाई। हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट अपना आईडीएम लेगा। तो क्लियर बेस पे दिख रहा है हमें, फर्स्ट आईडीएम ये है हमारा, इस लेवल पे आईडीएम, इसको मार्केट लेगा तभी हम लोगों का हाई क्रिएट होगा। विदाउट इसीलिए कंटिन्यू अपर जाएगा, अप पे अप, अप पे अप, तो हमें कोई फर्क नहीं है, मार्केट को अप जाने दो चाहे मार्केट को डाउन जाने दो, ठीक है। तो हमें सिंपल सा वेट करना है। ओके, आईडीएम लिया, सिंपल बेस पे कंफर्म आवर हाई, ये क्या कंफर्म हो गया हमारा हाई। हाई हमारे पास है, लो भी हमारे पास है। अब इसके बीच में मार्केट घूमता है, घूमने दो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं है, या तो हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो। तो मैं प्ले करके देखता हूँ अभी मार्केट क्या ब्रेक करता है। ओके, शायद हाई ब्रेक कर रहा है, नहीं हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। देखो, अब इनके बीच में आप लोगों को कभी भी ट्रैप नहीं होना है, ये चीज आप लोगों मेक श्योर आप लोग याद रखो, इसके बीच में कभी भी आप लोग ट्रैप मत हो। तो मैं इसे 5 मिनट में शिफ्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा प्ले। इसके बीच में कभी भी ट्रैप मत हो, हाई एंड लो के बीच में अगर आप लोग ट्रैप हुए तो ऑलवेज आप लोगों का ऐसे ही हिट होगा। वेट करो, या तो लो ब्रेक हो या हाई ब्रेक हो। इधर हमें क्लियर दिख रहा है मार्केट लो तोड़ चुका है हम लोगों का, मार्केट क्या लो को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। ये क्या हो गया हम लोगों का इस लेवल पे, चौक, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये क्या हो गया हम लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये कंफर्म कब होगा चेंज ऑफ करेक्टर, जब इस वाली कैंडल से नीचे क्लोजिंग मिलेगी, बट एक्चुअल में ओके हाँ, इस कैंडल से हमें क्या मिलेगी नीचे क्लोजिंग। इसको भी स्विप किया अगेन, फिर हमें इससे नीचे क्लोजिंग चाहिए, इससे नीचे हमें मिल गई क्लोजिंग। अब हो गया हम लोगों का कंफर्म ये वाला। अब लोग ना इसी में कंफ्यूज होते हैं, अब चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो इसका हाई कौन सा लो, हाई आपका वो ही रहेगा। और वो भी क्यों रहेगा, बिकॉज अगर आप इस तरीके से भी देखोगे, इससे आगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबसे हाईएस्ट यही आता है। तो दोनों केस में आपका हाई, चाहे आप ऐसे देखो या उसे ही रहने दोगे जो विद इंड्यूसमेंट लिया है, तब भी वही रहेगा। विदाउट इंड्यूसमेंट देखोगे, इस तरीके से ड्रॉ करके देखोगे, तब भी वही रहेगा। तो हम पे दोनों कंफर्म हो चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा हाई हो गया, थर्ड पॉइंट आता है हम लोगों का वेयर इज अवर लो। तो लो कंफर्म कब होगा, जब मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट लेगा। तो इंड्यूसमेंट किस लेवल पे अभी हमारा, अगर हम क्लियर बेस पे देखेंगे, हमारा इंड्यूसमेंट है इस लेवल पे, हमारा है इंड्यूसमेंट। इस लेवल को अगर मार्केट लेता है, देन हम लोगों को सिंपल बेस पे क्लियर हो जाएगा लो पॉइंट। तो अगर हम इसे प्ले करते हैं, ओके मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, सिंपल जनरली हमारा क्लियर हो चुका है लोएस्ट, ये हमारा क्लियर हो चुका है लोअर पॉइंट। अब कुछ लोगों के दिमाग में ना ये भी आएगा, तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि पुल बैक तो लिया है सर, और ये क्यों। देखो एक्चुअल में ऊपर की तरफ हम तभी आएंगे जब मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करे, बट हाई ब्रेक नहीं किया, बस इनर साइड मार्केट ने पुल बैक क्रिएट किया और एक नया लो शिफ्ट किया। तो मेजर ये और ये माइनर है, जिससे इसको भी लेता है तब भी लो कंफर्म होता है। बट हमने कौन सा लिया, ये वाला जो हमारे लिए मेन है, हमने लिया ये वाला लेवल। तो इसका अब देखो, दूसरा मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम जोन, अभी दोनों डाउट्स आप लोगों को क्लियर करूंगा। इसका एक्सट्रीम जोन किधर है, अगर हम फाइंड आउट करेंगे, इसका एक्सट्रीम जोन है ये वाला। बट ना ये एक्सट्रीम पॉइंट तो है, बट ये क्या है मिटिगेट हो चुके हैं, ये जोन्स मिटिगेट हो चुके हैं। तो एक्सट्रीम जोन अब किधर ड्रॉ करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम जोन होगा हम लोगों का इधर ड्रॉ। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी, ये इसका अब एक्सट्रीम जोन है जहां से हमें सेलिंग करनी है, ठीक है। बट चेंज ऑफ करेक्टर के लिए हमें कौन सा लेवल लेना है, ये वाला। बट ये क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज ऑल आर मिटिगेट, जस्ट ये वाले हम पे जोन बचे। तो एक्सट्रीम जोन इसको बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे इसको, हम एक्सट्रीम जोन्स, इसको बोलते हैं हम अपने एक्सट्रीम जोन, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एंड एक्सट्रीम हाई तो ये ही रहेगा अगर आप लोगों को मतलब चेंज ऑफ करेक्टर वाला लेवल देखना है वापस अप की तरफ, तो ये रहेगा। बट उधर जोन क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, बिकॉज ऑल आर मिटिगेट। तो एक्सट्रीम अनमिटिगेट जोन कौन सा है, इस जोन, ये क्या एक्सट्रीम अनमिटिगेट जोन। तो इधर पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेलिंग का तरीका देख सकते हैं।
बाकी ये तो लो कंफर्म हो गया। अगर लो से नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अगेन नया स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। इसको ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट क्लोजिंग मेक श्योर हम लोगों को क्या चाहिए, क्लोजिंग। अगर मैं देखता हूँ कि मार्केट अब चला गया कंटिन्यू, ओके डाउन आ रहा है अभी, ओके इधर देखेंगे ना तो हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। तो ये स्ट्रक्चर कंफर्म कब होगा, ब्रेक, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब कंफर्म होगा, जब इस कैंडल से नीचे कोई हमें क्या कर देगा, क्लोजिंग दे देगा। इस कैंडल से नीचे, पहले हमें इससे नीचे चाहिए थी, इसको स्विप किया किसने, इस वाले ने, इसको स्विप किया इस वाले ने। इससे नीचे जब हमें कोई क्लोजिंग दे देगा, देन हम क्या करेंगे, तब अपना ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर लेंगे। एंड अभी कोई भी इंड्यूसमेंट हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमें क्लोजिंग अभी तक नहीं मिली है। एंड इधर से इंडिकेट मिलता है हमें सेकेंड वन रिवर्सल का, कि मार्केट क्या हो सकती है अब, रिवर्स, बिकॉज लिक्विडिटी स्वीप स्वीप स्वीप, बैक टू बैक 2 टाइम स्वीप हो चुका लो। तो यू कैन टेक अ ट्रेड फॉर बाइंग पोजिशन। एंड बाइंग पोजिशन इधर बनेगी हमारी, ओके बाइंग पोजीशन कब बनेगी हमारी, ओके मार्केट ने इससे ऊपर क्लोज दिया, नहीं इस वाले लेवल से हमारा बाइंग पोजीशन क्रिएट हो सकता है। यहाँ से हम बाय ले सकते हैं अगर मार्केट इधर आता है, एज पर सिंगल कैंडल एंट्री। एंड जोन तो हमारा पूरा एसेट रहेगा, ठीक है। और ये कोई बड़ा जोन नहीं है, ओनली फॉर 10 पिप्स का जोन है, कोई ज्यादा बड़ा जोन नहीं है, क्योंकि 1 मिनट है। और मेन जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन जो हम लेंगे, मतलब रिड्यूस रिस्क वाला, ये वाला जोन ले सकते हैं। बाकी पूरा यहाँ तक ड्रॉ करते हैं हम। तो अगर इसमें मार्केट वापस आता है तो हम बाय कर सकते हैं। लिटिल मिड रिस्क, ओके साथ साथ मिटिगेट हो गया है, ओके ओके। तो अच्छा खासा टारगेट मार्केट ने दे दिया इतने से जोन में। तो अभी हमारा जोन की तरफ ध्यान नहीं है, हमारा जस्ट कहाँ है, स्ट्रक्चर ब्रेकिंग पे। तो अभी मैं प्ले कर लेता हूँ, ओके ओके। मार्केट आया हमारा इस जोन में, अनमिटिगेट जोन, जिस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं प्रॉपर इम्बैलेंस चेक करते हुए, ऑर्डर फ्लो चेक करते हुए, शार्पली मूव मार्केट ने क्या किया, हमें दे दिया है। अब जोन 1 टाइम ही वर्क करता है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब हमें क्या वेट करना है, मार्केट क्या करे, हमें क्लोजिंग दे। हम जनरली सिर्फ वेट कर रहे हैं कि इससे नीचे हमें क्लोज मिले या आपकी तरफ ब्रेक हो, हम सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं। हम कोई जोन ड्रॉ करके नहीं देख रहे हैं इधर, हम जनरली वेट कर रहे हैं। हमें क्या लेनी है, क्लोजिंग। क्लोजिंग के लिए हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट कहीं हमें क्लोजिंग दे। ओके मार्केट आया है, ओके शायद क्लोजिंग हो गई, ओके क्लोज नहीं, क्लोजिंग भी अभी भी क्लोजिंग नहीं हुई है। अभी तक हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसका जो इससे नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए थी, अब इधर स्वीप हो गई। अब किससे नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें, इससे नीचे हमें अपनी क्लोजिंग चाहिए। इससे नीचे कोई क्लोज करेगा तभी हमारी कुछ बात बनेगी। जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं बनेगी तब तक ये वाला स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होगा। चेंज ऑफ करेक्टर ये कंफर्म नहीं होगा, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर कह रहा हूँ, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होगा। एंड जब इससे नीचे मान लो आप लोगों को क्लोजिंग मिल जाती है, जब मार्केट इससे नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, मान लीजिए इससे नीचे क्या करा, कैंडल क्लोज दे दिया, तो आप लोगों का चेंज ऑफ करेक्टर डन, और इंड्यूसमेंट इधर ही फाइंड करो, क्योंकि क्लोजिंग इधर मिली है। तो इंड्यूसमेंट देखा आपने कि हाँ फर्स्ट हाई हमारा ये है, तो ये क्या हमारा इंड्यूसमेंट है, और ये ले लिया मार्केट ने, तो अब लो कंफर्म हो गया है। और हाई कौन सा रहेगा, इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये, तो ये होगा आप लोगों का हाई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसका अगर एग्जांपल दिखता है तो मैं चेक करता हूँ। ओके अभी हम वेट करते हैं फर्स्ट मार्केट क्या करे, क्लोजिंग दे। तो फर्स्ट प्ले फॉरवर्ड में चेक करते हैं अभी मार्केट का क्या मूव है। देखो अभी मार्केट बस आपको क्या कर रहा है, ट्रैप करते जा रहा है। आप लोगों को मार्केट क्या कर रहा है, ट्रैप। तो इसके बीच में कभी भी ट्रैप मत हो, इससे नीचे हमें क्लोज चाहिए। ओके ओके शायद क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोजिंग अब क्या हुआ, अगेन स्वीप। अब किससे नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें, इससे नीचे हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग। अब अगर आप एक चीज देखोगे, देखो इससे नीचे क्लोजिंग लेनी है, बट स्ट्रक्चर हमारा ये ब्रेक होगा। आप देख सकते हो मार्केट कितना हमें घुमा रहा है, ऊपर नीचे मार्केट हमें क्या कर रहा है, कंटिन्यू घुमा रहा है। अभी हम फिर से वेट कर रहे हैं मार्केट हमें एटलीस्ट क्लोजिंग दे एक बार। ओके हमें क्लोजिंग मिल चुकी है प्रॉपर वे से। अब देखो पहले वे में इसको भी स्विप किया, फिर हमें किससे नीचे क्लोजिंग चाहिए थी,
इससे नीचे। अब देखो इससे नीचे क्लोजिंग हुई ना, अब जाके ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अब इसका इंड्यूसमेंट किधर देखेंगे हम, ये है इसका इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट इधर ही देखना है आप लोगों को, ठीक है, उधर कुछ भी इंड्यूसमेंट नहीं, क्योंकि क्लोज इधर हुआ, प्रॉपर स्ट्रक्चर कंफर्म तो ये वाला हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आप लोगों का, बट क्लोजिंग किधर मिली हमें, इधर। तो इंड्यूसमेंट भी हम किधर देखेंगे, इधर ही हम क्या देखेंगे, अपना इंड्यूसमेंट को भी हम इधर ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जब इंड्यूसमेंट ले लेगा मार्केट, तब हमारा क्या हो गया, अब हमारा ये वाला लो कंफर्म हो गया है, ये लो भी हमारा क्या हो गया है, कंफर्म हो गया है कि ये लो पॉइंट था। बट अगर अब बात आती है मार्केट को जो हम देखने का नजरिया है, मार्केट को हम किस तरीके से देखेंगे, सिंपल वे से अगर आप लोगों को देखना है, देखो मार्केट को कभी भी ऊपर नीचे ड्रॉ मत करो। आप जनरली देखो कि मार्केट यहाँ से डाउन आया, फिर मार्केट यहाँ से अप गया, मतलब कैसे, ये यहाँ से मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट में जो सबसे हाई लगाया, फिर ये लो, फिर ये हाई। सिर्फ ये होता है जो एज अ बीइंग प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो इस तरीके से मार्केट को हमेशा देखते हैं। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, मार्केट को देखते हैं, ना कि इस तरीके ऊपर गया नीचे आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इस तरीके से वो कभी भी फाइंड आउट नहीं करते, वो इस तरीके से अपना फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था, स्ट्रक्चर मैपिंग, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर मैप करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी का कोई भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ है तो आप लोग अपना रेज हैंड कर सकते हो, ओनली फॉर स्ट्रक्चर मैपिंग। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ का हम आप लोगों का क्वेश्चन लेंगे। ओके, संजय सर आपको अनम्यूट दिया है। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया सर स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सर। मतलब सर सबसे पहले सर हाई कंफर्म करना है, लो कंफर्म करना है जी सर, और उसके बाद में इंड्यूसमेंट देखना है सर। अगर इंड्यूसमेंट अगर वो ले लेता है सर मार्केट, तो उसके बाद में सर एंट्री ले सकते हैं सर। जी जी सर। और जब तक के सर प्रीवियस लो और हाई कंफर्म नहीं होता, तब तक के सर नया हाई लो नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा सर, यस। जी सर, जी सर, जी सर। और हाई और लो के बीच में मार्केट चलते रहा तो कुछ नहीं करना है सर। नहीं करना है सर, उसके बीच में और देखने का तरीका फिलहाल आप एज अ जैसे एसएमसी के बिगिनर हो तो बस कहाँ पे ट्रेड करो, इंड्यूसमेंट से नीचे और एक्सट्रीम वन बस। जी सर, जी सर। और सर हाई और जो प्रीवियस हाई और लो है सर, अगर उसको मार्केट तोड़ दे तब एंट्री ले सकते हैं सर। और हाँ, ये अगर नहीं सर तब भी एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है प्रॉपर वैसे कि इंड्यूसमेंट ले। जी सर, जी सर। मतलब इंड्यूसमेंट लेगा तभी ही सर अपने को एंट्री लेना है सर। देखिए सर, एंट्री कब लेनी हो मैं बताऊंगा, बट अगर आपका आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग, वो क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल, हाई लो कंफर्म हो गया सर, इंड्यूसमेंट भी कंफर्म हो गया सर। ओके, तो जब एंट्री लेने का आएगा मैं आपको बताऊंगा एंट्री कब लेते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, सुमित सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो जी सर। सर जी, जैसे हम लोग जिस मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं उसी मिनट के मतलब टाइम फ्रेम का मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए हाई और लो मतलब मापिंग के लिए। जी सर, वो शुरू में तभी बताया था कि कैंडल क्लोजिंग लेनी है आपको, 1 मिनट में मैटर नहीं करती, बट मैंने जो स्ट्रक्चर मैपिंग बताया आपको वो प्रॉपर वैसे हायर टाइम फ्रेम की तरह मैप किया हूं मैं। अच्छा, मतलब इसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी उपयोग कर सकते हैं। जी, अभी जैसे ड्रॉ किया है वो 15 मिनट में ही उसी तरीके से ड्रॉ करना है। अच्छा, और सर जी जैसे ये आप जो मतलब कैंडल जो चलने वाला कैंडल ये कहाँ से मतलब आता है। अच्छा, जो ये प्ले करता हूँ मैं इधर से, हाँ सर जी, हाँ। इसका सर आपको प्लान खरीदना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू का, अच्छा तो उसमें ऑप्शन मिल जाता है। जी सर, बस सर, थैंक यू सर जी। ओके सर, वेलकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिगंबर कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है। हेलो, जी सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे लोअर लो जैसे वो बनाता है लोअर और हाई, तो जी। इसका हम कहाँ से लेना स्टार्ट करें सर? क्या सर, क्या इनका पास्ट लोअर हम कहाँ से लेना स्टार्ट करें, क्योंकि उनके देखो सर, जैसे शुरू में मैं मतलब ऑलरेडी बता चुका हूँ 20
बीच में कभी मत, अगर बीच में से ही आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, ऊपर नीचे से कहीं से भी स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, आप लोग सीधा देखो मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा है तो रैंडमली एक हाई सिलेक्ट करो, जिस तरीके से हमने अभी हाई देखा है रैंडमली, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे कहीं नहीं देखा, मैंने रैंडमली एक हाई सिलेक्ट किया। उस हाई को, क्योंकि मैंने वो वाला हाई क्यों लिया, सबसे पहली बात आती है कि मैंने यही वाला हाई क्यों लिया, इससे नीचे मैं क्यों नहीं गया कहीं, इससे नीचे मैं कहीं क्यों फाइंड आउट नहीं किया। मैंने ये वाला हाई इसलिए लिया एक्चुअल में, क्योंकि इस हाई से ऊपर क्या है मुझे क्लियर दिख रहा है, जो ये मेरा हाई है इससे का मुझे क्लियर दिख रहा था कि ये क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। एंड ये हाई क्यों था, क्योंकि मेरा मार्केट ने फर्स्ट इंटरनल लो भी लिया है, तो ये मेरा हाई था। और इस हाई को जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, मुझे क्लियर पता इधर से ब्रेक किया है, तो ये हाई था, ये लो था, और तो यहाँ से नया जनरेशन क्या कर सकता हूँ मैं, प्रॉपर वैसे क्रिएट कर सकता हूँ। आप वही हाई फाइंड आउट करो बीच में से जिसको आपको दिख रहा है कि ये जो हाई है मेरा, इसका लो पे मत जाओ, ये वाला हाई इसलिए लो क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये ब्रेक हो चुका है। रैंडमली बीच में से भी वही लेना है जो आपको दिख रहा है कि ये हाई इसलिए था, ये इंगेजमेंट है, इसका लो हमें नहीं पता कहाँ है, बट ये पता है कि ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। सिंपल सा, इसके पीछे का हमें कुछ भी नहीं लेना, हमें देखना ये हमारा हाई था क्योंकि इंगेजमेंट लिया हुआ है, एंड इसको ब्रेक कर दिया तो इसका लो था। यहाँ से आप अपना गेम को पूरा तरीके से प्ले कर सकते हो। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब नहीं है कि हम पीछे बैकग्राउंड देखना, आपकी कहीं आवाज से नहीं आ रही। कहीं से भी हम लोअर हाई को देख करके और ये फाइंड कर सकते हैं। जी सर, या आप ऐसा कर सकते हो कि मार्केट में आपको जब भी ड्रॉ करना है तो आप देखो कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप जा रहा था, अब जाने के बाद आपने देखा यहाँ से मार्केट डाउन आया, तो आप इस वाले पॉइंट से क्या कर सकते हो, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, थैंक यू, समझिए। ओके, वेलकम। ओके राजू सर, आपको म्यूट किया। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर मेरा एक सवाल है सर कि आपका प्रीवियस क्लास इनका इंगेजमेंट का मैंने अटेंड किया था, तो मैं ड्रॉ करता हूँ सर, तो कभी कभी जो मेजर पुल बैक होता है, माइनर पुल बैक होता है, उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज जाता हूँ कि किसको इंगेजमेंट दूं सर सर। वो चैप्टर आपका अलग है, जब वो आएगा कि इंड्यूसमेंट मेजर माइनर तो मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ कोई प्रॉब्लम है वो बताइए। मेजर माइनर इंड्यूसमेंट ही अलग चैप्टर है पूरा। नो नो सर, बस वही इंगेजमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है सर, बाकी जो हाई लो बॉस होता है ये क्लियर हो जाता है सर। जी, वो क्लियर हो जाता है ना हाई एंड लो, तो उसमें वर्क कीजिए। अभी आप जब आएगा हमारा इंड्यूसमेंट का चैप्टर, तो क्योंकि वो पूरा अलग है सर। इंड्यूसमेंट के साथ आपको पुल बैक पढ़ाने पड़ेंगे, एक्सटर्नल पुल बैक, एक्सटर्नल के अंदर इंटरनल, और इंटरनल के अंदर मैक्रो, ये तीनों पुल बैक आप लोगों को पढ़ाने पड़ेंगे, फिर जाके आप लोगों को मेजर माइनर का डिफरेंस पता चलेगा। अगर इन सिंपल वे में बताता हूँ, डीपली नहीं बता रहा हूँ, सिंपल वे में देखो, मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद आपने पुल बैक देखा, डाउन आया, अब आपकी तरफ आप तभी जाओ जब ये हाई ब्रेक हो जाए, तभी आपकी तरफ ड्रॉ करो। ये ऐसे ड्रॉ मत करो कि वापस अप गया फिर नीचे आया, फिर वापस अप गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। सिंपल लैग में ही देखो कि मार्केट अप गया, यहाँ तक डाउन आया, फिर वापस अप गया, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे जाके टूटा। तो आप लोगों का जो है वो कौन सा है, ये वाला। तो इसके बीच में ये जो है, इसमें मत फंसो कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सिंपल से देखो मार्केट डाउन आ गया, अब अपर की तरफ तब भी जाना है, मतलब कहने का मतलब है मार्केट जो ये डाउन आया मेरा, ये जो मार्केट डाउन आया, जैसे मैं सिंपल ऐसे देखूंगा कि मार्केट ये गया, अब ये मैं अब की तरफ पुल बैक तो क्रिएट हुआ है, बट ये मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसने ये हाई ड्रॉ नहीं, ब्रेक नहीं किया। अगर हाई ब्रेक करता तब मैं लेता, तो मैं सीधा इस तरीके से देखूं कि हाँ, और ये हो गया मेरा इस तरीके से सिंगल लेग में ब्रेक। एंड इंड्यूसमेंट देखना है तो आप देखो ये हाई को ब्रेक किया, उससे पहले देखा कि मेरा हाँ ये वाला पुल बैक था पहले, और मेन क्या था इस वाले के, ये इनसाइड पुल बैक था। तो मेजर कौन सा हुआ, ये वाला हमारा मेजर हुआ, और ये क्या इसके अंदर वाला माइनर है, और ये यहीं छोटा पे पुल थोड़ा बैक, ये क्या है। ऐसे में कंफ्यूजन होता है थोड़ा सर, जो आपने एसएमटी लिखा है सर और यहाँ पे जो इंगेजमेंट किया है, इसी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है जी, तो वो हो जाएगा सर जब इंडिपेंडेंट का चैप्टर आएगा। सर। ये कितने दिन बाद क्लास हो सकता है इसका? सर अभी तो कुछ पता नहीं, अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं, जब आएगा तो आपको मैं बताऊंगा जरूर। जी जी, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके सोनू सर, आपका नोट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर बोल रहे थे कि सर जैसे इंडिविजुअल जैसे सर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद सर हमको एंट्री कैसे लेना है सर इसमें? सर आप एंट्री पे मत जाओ, स्ट्रक्चर मैपिंग क्लियर है।
हाँ सर, इस एस्टिमेशन तक क्लियर है सर, लेकिन थोड़ा वही समझ ओके, में आ जब रहा है। एंट्री आएगा सर तब मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे लेना है। अभी जस्ट हमारा था स्ट्रक्चर मैपिंग, पहला चरण पास होना चाहिए, तब हम सेकंड चरण में जाएंगे। मतलब फर्स्ट स्टेज क्लियर है, तब मैं सेकंड पे जाऊंगा, फिर थर्ड पे। अब आप क्या बोल रहे हो कि फर्स्ट स्टेज से डायरेक्ट 7 स्टेज का बताओ सर? नहीं सर। इसलिए सर लाइन वाइज ले जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। कल मैंने आपको अगर डायरेक्ट पढ़ाता एंट्री, मैं बोलता सिर्फ इंडिविजुअल से नीचे लेना, आप लोगों को इंडिविजुअल पता ना हो। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, रुपेश सर आपको म्यूट दिया। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली आज मेरा पहला क्लास है। नहीं तो आएगा आपको सर। हाँ, तो सर मुझे इतना अच्छे से समझ नहीं आया। जी। तो सर एक्चुअली आपने जो हायर है हायर लो मतलब ऐसा कुछ जो बताया सर, वो एक्चुअली ठीक तरह से समझ नहीं आया। जी वो नहीं आएगा सर, आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो नहीं आएगा आपको। आप एडवांस लेवल की क्लास पे बैठे। अच्छा अच्छा जी, बेसिक का बैच क्लियर कीजिए, तब आपको ये समझ आएगा। अच्छा, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, अनिरुद्ध सर आपका म्यूट दिया। हेलो जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली अभी मेरे को इंडिस में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, लाइक मेरे को इंडिस में समझा नहीं और स्ट्रक्चर में भी समझा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया थोड़ा, इसलिए। जी सर, तो अभी क्या इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है, जब वेबसाइट पर डलेगी तो पूरा देख लेना। ओके, और एक क्वेश्चन। एक्चुअली मेरा भी 1 वीक हो गया कोर्स ज्वाइन करके, और मेरा बेसिक हो गया, लाइक कोर्स में वो बेसिक और एडवांस हो गया। तो अभी मैं ये लेक्चर नाइट का लेक्चर देखना चालू करूँ क्या, स्टार्ट करूँ क्या? मतलब अभी जस्ट मेरा फर्स्ट डे एसएमसी ट्रेनिंग का। जी जी, आप तो कीजिए सर। अब अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, रिकॉर्डेड वीडियोस में जो डला है वो क्लियर हाँ, है, तो ये आपको समझ आने लग जाएगा, आप कर सकते हैं। नहीं एक्चुअली आप लेक्चर के पहले स्टार्टर ने कुछ तो बोले कि एसएमसी के पहले में मैंने आपको सिखाया, तो फिर वो किधर से मिलेगा मेरे को देखने के लेक्चर? वो सर वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। वेबसाइट पे रिकॉर्डेड वीडियो में डला हुआ है। आप क्रोम पे ओपन करते हो, लॉगिन ओके करते हो अपना, ओके उधर रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। ओके, कौन सा, लाइक कैन यू जस्ट टेल मी द नाम क्या है लेक्चर का वो? उसमें ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस आएगी, उस ऐप पे, उस पे लिंक पे आप टैप करोगे, मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस कैप्शन होगा पूरा, उस पे टैप करोगे नो, तो उधर आपको मिल जाएगी। ओके ओके, ठीक है, एसएमसी ओके प्राइजेशन। थैंक यू ओके। ओके सर, वेलकम। ओके, इन तो राठौर आपको म्यूट दिया है। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। हेलो सर, आज आपने जो पढ़ा है ना स्ट्रक्चर मैपिंग, तो ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेगा? जी ये मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर मतलब ऐसे उसका हेडिंग में दिखेगा क्या? मतलब नंबर वाइज तो नहीं ना उसमें? तो नहीं, प्राइस उसमें एक्शन के हेडिंग, पहले मिलेंगे हेडिंग पे? जी जी, हेडिंग बेस पे होगा कि कौन सी वीडियो है। जैसे ऑर्डर फ्लो है तो ऑर्डर फ्लो के नाम पे होगा, या स्ट्रक्चर मैपिंग है तो स्ट्रक्चर मैपिंग के नाम से होगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सुनील सर आपको अनम्यूट दिया है। सुनील सर आपको अनम्यूट दिया है। लास्ट कॉल सुनील सर, अनम्यूट दिया है आपको। ओके, नेक्स्ट राज सर आपको अनम्यूट दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर ये मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन है सर, फर्स्ट डे है जी आज का मेरा, और वैसे मेरा बेसिक और एडवांस मेरा क्लियर हो गया सर। बस आज का जो अति हुआ ना सर, उसमें कुछ समझ नहीं आया सर क्लियर। बेसिक और एडवांस किस चीज का करा आपने? जो मॉर्निंग में सर, मॉर्निंग की क्लास में थी। उससे मेरा कुछ नहीं है सर, मेरा आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक अलग। जो मॉर्निंग की क्लास उससे हमारा कुछ भी नहीं है सर। जी मॉर्निंग में जी आपको सिंपल कैंडल स्टिक, ट्रेडिंग लाइन, ट्रेंड लाइन,
स्पॉट रेजिस्टेंस, ये हमें वो सिखाते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है जी सर। जी। तो हमारा इसमें बेसिक सर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेगा। क्रोम पे जब तो आप वेबसाइट ओपन करोगे उधर रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेगा। उसमें जो नॉर्मल डाला होता है ना वीडियो कोर्स, उसमें जी भी नहीं जी मिलेगा। आपको थोड़ा स्लाइड करके डाउन में देखना पड़ेगा, नीचे की तरफ दिखेगा आपको जी रिकॉर्डेड वीडियोस। ऑप्शन पे क्लिक करो, उसके अंदर आपको मिलेगा प्राइस जी एक्शन की एंड एसएमसी की वीडियोस। नाम वाइज होगा कि एसएमसी की वीडियोस है, ये प्राइस एक्शन की वीडियोस है, तो एसएमसी के ऑप्शन में आप चेक करो तो उधर लाइन वाइज आप देख सकते हो। ओके, मोहन दास सर आपको अनम्यूट किया है। मोहन दास माइक सर जी। सर नमस्कार। जी सर सर नमस्कार। बोलिए। हाँ सर, वो स्ट्रक्चर मैपिंग तो अच्छे से क्लियर हुआ सर। इसमें आप एक चीज बोले कि स्ट्रीम स्ट्रीम जोन करके, ये थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे सर। क्या चीज सर? स्ट्रीम जोन। एक्सट्रीम जोन, देखिए जोन अभी यस वैसे सर। तो मैं बता देता हूँ। एक्सट्रीम जोन क्या होता है? मान लीजिए मार्केट आपका अप ट्रेंड है, जी ये इंड्यूसमेंट लिया हाई कंफर्म, अब मार्केट इस तरीके से मूव कर जी। रहा है, मार्केट ने आपका ओके स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जी गया। इसका इंड्यूसमेंट किधर है अभी? ओके सर। इसका इंड्यूसमेंट है ये वाला। तो हम ट्रेड करते हैं कि इंड्यूसमेंट से नीचे, और जो मैं बोला था एक्सट्रीम जोन मतलब सबसे डीप सबसे लो होता है ना, जो उस वाले लेवल पे आप जी सर। जोन ड्रॉ करते हो, ये होता है एक्सट्रीम जोन। ओके इन्हीं दो ओके जोन पे सर। हम ओके ट्रेड करते हैं, नंबर 2 जोन, नंबर 1 जोन। या तो मार्केट यहाँ से बाय जाएगा या मार्केट बाय जाएगा, इन दो लेवल से मार्केट बाय जाता ओके सर। थैंक यू। है। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, तो आप सबकी सभी के क्लियर डाउट है, तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था यहाँ पे क्लियर होता है। हम मिलते हैं आपको सेम कल ही इवनिंग की क्लास में। एसएमसी का कल अगेन रहेगा, और एसएमसी की क्लासेस हमारी सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे देती है, और प्राइस एक्शन की सैटरडे संडे, तो 2 दिन क्लासेस रहती है। बाकी सभी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे भी देख के आ सकते हो। देन ये क्लास आपको इजी समझ आएगी। एक्चुअल में क्या ना, रिकॉर्डेड वीडियो से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या है, और जब इधर आप लोग बैठोगे तो इधर आप लोगों को क्लियर आ जाएगा। एंड इसको लर्न करने के बाद आप लोगों को मैं इतना बोल सकता हूँ, इजी वे में आप लोगों को पता रहेगा मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा। बस आप लोगों को पढ़ना है। तो इसी के साथ आज की मीटिंग हम यहाँ पे क्लोज करते हैं।